हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवांश त्रिपाठी। वेलकम टू सब्जेक्ट्स एकेडमी लर्नर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का, जो है टेंस। टेंस यानी समय और काल। इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हमने डायरेक्ट टेंस से क्यों स्टार्ट किया। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस या फिर अल्फ़ाबेट एकदम नीचे से स्टार्ट कर सकते थे, हमने डायरेक्ट टेंस से क्यों स्टार्ट किया। पहली बात, वो सब कॉमन चीज़ें होती हैं। सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और अल्फ़ाबेट, ये सब कॉमन चीज़ें होती हैं जो 6th, 7th या फिर 5th तक मैक्सिमम पढ़ा दी जाती हैं। इसलिए हमने डायरेक्ट टेंस से स्टार्ट किया है। तो यही स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। नाउ टेंस। टेंस यानी काल या फिर समय। हम पहले से ही जानते हैं कि काल या फिर समय को हम टेंस कहते हैं। और टेंस वो होता है जो हमारे समय को प्रदर्शित करे, यानी द टाइम विच इज़ गोइंग नाउ, या फिर जो पास्ट में हो गया था या फिर फ्यूचर में होने वाला है, उस समय को हम टेंस कहते हैं। यानी जो समय और काल या फिर काल या समय को शो करता है उसे हम टेंस कहते हैं। तो वर्ड विच टेल्स अस अबाउट टाइम, जो टाइम के बारे में बताता है, उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आपको भी पता है प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य काल। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस आर मेनली 4 टाइप्स, जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 4 प्रकार के पार्ट होते हैं और यही 4 प्रकार पास्ट टेंस में भी होता है और फ्यूचर टेंस में भी होता है। नाउ प्रेजेंट टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल होता है क्या है। प्रेजेंट टेंस यानी जो आपके एग्जैक्ट टाइम में जो वर्क हो रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी जैसे मैं आपको इस सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ तो वो प्रेजेंट टाइमिंग है, तो प्रेजेंट टेंस हो रहा है। आप जिस समय इस वीडियो को देख रहे होंगे वो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट टाइमिंग है, यानी वो प्रेजेंट टेंस है। नाउ स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, या फिर हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी पास्ट इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट कहेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट को हम सिंपल फ्यूचर कहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी क्या होती है? हिंदी में हम ऐसे जानते हैं कि ता है, ती है, ते है, ये वाक्य के अंत में आया तो हम उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो जब वो हिंदी में होता है। लेकिन हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में हम तब पहचानेंगे जब अफर्मेटिव में किसी भी फॉर्म में एस या ई एस दिया रहे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ई एस वर्ब के साथ दी रही हो, तो हम वहाँ पर जानते हैं कि इंग्लिश में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन हम प्लूरल दिया होगा तो हम कैसे जानेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है? प्लूरल में एस या ई एस नहीं होता है, और एस या ई एस ना हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। पहचान सकते हैं हम जब वो प्लूरल में होगा। सिंगुलर में तब पहचानेंगे जब उसमें एस या ई एस वर्ब के साथ लगी हो, और प्लूरल को हम तब पहचानेंगे जब एस या ई एस ना हो और वर्ब में एस या ई एस ना हो और हेल्पिंग वर्ब कोई भी ना हो, तब उसे हम प्लूरल में होगा तब पहचान लेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। एस या ई एस को हम वर्ब के साथ यूज़ करते हैं सिंपल सेंटेंस में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में। वर्ब फॉर्म लगती है फर्स्ट फॉर्म सभी सेंटेंस में। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, सभी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम सेंटेंस से। सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम कैसे इन प्रेजेंट इंडेफिनिट को स्ट्रक्चर बनाएंगे, रूल कैसे है। प्लूरल में होगा तब हम कैसे स्ट्रक्चर लिखेंगे, सिंगुलर में होगा तो कैसे लिखेंगे। नाउ रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये रूल है सिंपल सेंटेंस का, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का। एस या ई एस लगता है सिंगुलर में, एस या ई एस प्लूरल में नहीं लगता, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। नाउ अब प्लूरल के लिए, फॉर प्लूरल, प्लूरल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एस या ई एस नहीं है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है और सब्जेक्ट है। तो इसलिए हम इससे पहचान लेते हैं कि इसमें एस या ई एस नहीं है और वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इससे हम प्लूरल सेंटेंस पहचान लेते हैं। प्लूरल में होगा जब। नाउ सिंगुलर सब्जेक्ट कब होगा? जब एस सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, वर्ब में एस या ई एस होगी और ऑब्जेक्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, तब हम पहचानेंगे कि वो सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और सिंगुलर सब्जेक्ट है।
अब दोनों एग्जाम्पल लिए हैं सिंगुलर का और प्लूरल का। सिंगुलर का है सी स्ट्रेचेस हर हेयर, यानी वो अपने बालों को खींचती है या फिर फैलाती है। यहाँ पर सेंटेंस होगा, एज अ सेंटेंस देखें तो स्ट्रेचेस मतलब यहाँ पर फैलाना होगा, तो वो अपने बालों को फैलाती है। स्ट्रेचेस यहाँ पर एस लिखा हुआ है, ई एस, यहाँ पर ई एस ऐड हुआ तो ये हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट। स्ट्रेचेस हर हेयर, वो अपने बालों को फैलाती है। नाउ सेकंड सेंटेंस है प्लूरल का, दे परसुएड दियर फ्रेंड, यानी वे अपने दोस्तों को मनाते हैं। परसुएड में एस या ई एस नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, दे है, तो यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नाउ निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में हम निगेटिव सेंटेंस से हम यूज़ करने लगते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी डू या डज को हम यूज़ करने लगते हैं। निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल में हम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की जगह पर डू और नॉट लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा वहाँ पर हम डू लिखेंगे प्लूरल की प्लेस पर, और सिंगुलर में जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा वहाँ पर हम डस का यूज़ करेंगे, तब वो सिंगुलर हो जाएगा। और जब प्लूरल होगा तो वहाँ पर हम डू का यूज़ करेंगे, तब वो प्लूरल सब्जेक्ट का निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल, शी डज नॉट स्ट्रेच हर हेयर, यानी वो अपने बालों को नहीं फैलाती है। यहाँ पर नॉट हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते क्योंकि ये रूल है, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किए। शी डज नॉट स्ट्रेच हर हेयर, वो अपने बालों को नहीं फैलाती है। और दे डू नॉट परसुएड देयर फ्रेंड, वे अपने दोस्तों को नहीं मनाते हैं, वे अपने दोस्तों को नहीं मनाते हैं। यहाँ पर प्लूरल सेंटेंस हुआ, यहाँ पर डू लगा प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर डज लगा सिंगुलर सब्जेक्ट है। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछने वाला, क्वेश्चन वर्ड से होता है, एक हेल्पिंग वर्ड से होता है। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब का जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर होगा। नाउ प्लूरल में कैसे लिखेंगे? डू प्लस सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर हम डू लिखेंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। नाउ सिंगुलर के लिए डज प्लस सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, इसी तरह लिखना है। नाउ अब हम देख लेते हैं WH यानी क्वेश्चन टाइप्स वर्ड को। तो क्वेश्चन टाइप्स वर्ड की जगह कुछ नहीं करना, WH यानी जहाँ हेल्पिंग वर्ब है उसके पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि हाउ, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। डज शी स्ट्रेच हर हेयर, क्या वह अपने बाल फैलाती है? यहाँ पर एज यानी ये हेल्पिंग वर्ब से ये सेंटेंस बना है। हम अगर इसे WH यानी क्वेश्चन से हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? तो वाई डज शी स्ट्रेच हर हेयर, वो अपने बाल क्यों फैलाती है? तो हम इस तरह से हम क्वेश्चन वर्ड्स को जोड़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, जब हेल्पिंग वर्ब के पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को जोड़ देना है, वहाँ से क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और प्लूरल में डू दे परसुएड देयर फ्रेंड, क्या वे अपने दोस्तों को मनाते हैं? तो यहाँ पर अगर हमें WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू के पहले वाई, वॉट, हाउ ये सब जोड़ देंगे। हाउ को जोड़ेंगे तो हाउ डे परसुएड देयर फ्रेंड, तो वो अपने दोस्तों को कैसे मनाते हैं? तो हाउ को जोड़ने से कैसे हो गया, वाई को जोड़ने से क्यों हो गया। वॉट को जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि यहाँ पर पहले से ही है कि क्या वो अपने दोस्तों को मनाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से ही हमें क्या का यानी एक प्रकार से वॉट का एक्सपीरियंस मिलता है, तो इसलिए हम वॉट को जोड़ने या जोड़ने से कुछ नहीं होगा। नाउ अब देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। एक इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होता है। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के पहले हम नॉट लगा देंगे, जैसे कि वर्ब के पहले हम नॉट लगा देंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है। प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब में हम डू लगा देंगे और सिंगुलर के लिए हम डज लगा देंगे। डू या डज में हम प्लूरल के लिए डू लगा देंगे,
सिंगुलर के लिए डज लगा देंगे जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब। नाउ इसका एग्जांपल, डज शी नॉट स्ट्रेच हर हेयर, क्या वो अपने बाल नहीं फैलाती है। अगर हमें क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो व्हाई डज शी नॉट स्ट्रेच हर हेयर, वो अपने बाल क्यों नहीं फैलाती है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। नाउ डू दे नॉट परसुएड दियर फ्रेंड, वे डू दे नॉट परसुएड दियर फ्रेंड, क्या वे अपने दोस्तों को नहीं मनाते हैं। अगर हमें क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो हम यहाँ पर वाई, हाउ, जैसे कि वाई डू दे नॉट परसुएड दियर फ्रेंड, वे अपने दोस्तों को क्यों नहीं मनाते हैं, या फिर वे अपने दोस्तों को कैसे मनाते हैं, हम ये लिख सकते हैं। नाउ अब देखते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। नाउ गाइस अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं तब हम उसे जानते हैं कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन इंग्लिश में हम कैसे जानेंगे, इंग्लिश में जब आएगा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म रहेगी तब हम जान जाएंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। स्टार्टिंग विद सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्प, जब प्लूरल की बात आएगी तो हेल्पिंग वर्ब की जगह एम और आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि एम भी प्लूरल है, आई भी प्लूरल है और यू, वी, दे ये सब भी प्लूरल है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह हम जब प्लूरल की बात आएगी तब हम एम और आर दोनों का यूज़ करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जब सिंगुलर की बात आएगी तब सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सी इज स्ट्रेचिंग हर हेयर, वह अपने बालों को फैला रही है। दे आर परसुएडिंग दियर फ्रेंड, वे अपने दोस्त को मना रहे हैं। नाउ लास्ट, आई एम प्लेइंग एलोन, मैं अकेले खेल रहा हूँ। ये 3 एग्जाम्पल है। नाउ नेगेटिव सेंटेंस रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब के पहले हमेशा ही नॉट लगेगा, चाहे वो कोई सा भी टेंस, किसी भी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो, वहाँ पर वर्ब के पहले ही नॉट लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की जगह एम आर, एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जब सिंगुलर में जाएंगे तो सिंगुलर प्लस यानी सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें रूल है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल में हम जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हम एम और आर का यूज़ करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब सिंगुलर में बनाएंगे तो यहाँ पर हम इस का यूज़ करेंगे, इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, इज शी स्ट्रेचिंग हर हेयर, क्या वह अपने बालों को फैला रही है। अगर हम क्वेश्चन वर्ड बनाना चाहें यानी क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम जैसे कि पहले वाले टेंस में हेल्पिंग वर्ब के पहले हमने क्वेश्चन वर्ड जोड़ा था, तो उसी तरह हम यहाँ पर जोड़ देंगे। जैसे कि वाई इज सी स्ट्रेचिंग हर एयर, वह अपने बालों को क्यों फैला रही है। आर दे परसुएडिंग दियर फ्रेंड, क्या वे अपने दोस्त को मना रहे हैं। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, वाई आर दे परसुएडिंग दियर फ्रेंड एज अ क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पर वे क्यों अपने दोस्त को मना रहे हैं, ऐसे हम बना सकते हैं। और एम आई प्लेइंग एलोन, यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन वर्ड बनाना हो तो वाई एम आई प्लेइंग एलोन, तो मैं अकेले क्यों खेल रहा हूँ, हम ऐसे क्वेश्चन वर्ड में साथ बना सकते हैं। नाउ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल, वर्ब के पहले नॉट और सब्जेक्ट के बाद में नॉट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगेगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में प्लूरल जब होगा तब हम एम आर का यूज़ करेंगे, एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब इज होगा तो इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है, यहाँ पर भी क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों में क्वेश्चन मार्क होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल, सी इज सी नॉट स्ट्रेचिंग हर हेयर, क्या वह अपने बालों को नहीं फैला रही है। आर दे नॉट परसुएडिंग दियर फ्रेंड, क्या वे अपने दोस्त को नहीं मना रहे हैं। एम आई नॉट प्लेइंग एलोन, तो क्या मैं अकेले नहीं खेल रहा हूँ।
अगर हमें क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो इसके पहले हम क्वेश्चन वर्ड को जोड़ देंगे, आर के पहले क्वेश्चन वर्ड को जोड़ देंगे और एम के पहले क्वेश्चन वर्ड को जोड़ देंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और बाकी के 2 पार्ट अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लाइव सेशन। आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी दो पार्ट बच चुके थे उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैट्स खोलने दीजिए। हेलो हेलो हेलो, बहुत से लाइव कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत से लाइव मैसेजेस आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस के दोनों पार्ट को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। परफेक्ट टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि यही 2 पार्ट बचे थे, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी आइडेंटिटी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसे शब्द आते हैं तो परफेक्ट टेंस होता है। और परफेक्ट टेंस वो होता है जिसकी यानी जिसका महानता हमारे प्रेजेंट में हो। परफेक्ट टेंस तो एक कंप्लीट सेंटेंस यानी कंप्लीट टाइम होता है कि जो हो चुका है पहले से, लेकिन उसे हम अपने प्रेजेंट टाइम में साथ देते हैं, उसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी जो बीत चुका हो और उसे हम प्रेजेंट टेंस में भी अब एक प्रकार से प्रधानता दे रहे हो, वही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आइडेंटिटी होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। हिंदी में होता है। वन लाइव मैसेज आया कि हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। तो इंग्लिश में पहचानने के लिए यहाँ पर थर्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दी रही होगी और हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब दिया होगा, तो हम पहचान लेंगे कि ये परफेक्ट टेंस है इंग्लिश में। हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसे शब्द आते हैं हिंदी में। तो हेल्पिंग वर्ब जानते हैं हैज़ हैव होती है, यानी हैज़ हैव आए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है सिंपल सेंटेंस, यानी अब सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैज लगता है सिंगुलर के साथ में और हैव लगता है प्लूरल के साथ में, हमेशा ध्यान रखिएगा। और वर्ब फॉर्म होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल सेंटेंस एज यू ऑल नो की जिसमें नॉट या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज ना हो, वही होता है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस को लिखना आसान होता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। किसी ने कमेंट किया कि सर ये सिंपल सेंटेंस का रूल आसानी से याद हो जाता है। सब कुछ याद हो जाता है और वैसे भी प्लीज़ सर ना बोला करिए, यानी ऐसे ही कमेंट कर दीजिए करिए, सर ना बोला करिए। तो सिंपल सेंटेंस में याद करना चाहे तो बहुत आसान होता है। अगर याद ही करना है तो हम एक सेंटेंस याद कर ले, जैसे कि ही हैज़ प्लेड इन द गार्डन। वह ग्राउंड में यानी या वो मैदान में, गार्डन बगीचे में खेल चुका है, वह गार्डन में खेल चुका है। तो ही हैज़ प्लेड इन द गार्डन। ही हैज़ से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम सेंटेंस से भी वर्ब फॉर्म यानी रूल बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस का। अगर हमें निगेटिव बनाना है तो वहां पर नॉट लगा दीजिए, वहां पर रूल आप लिख सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस रूल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, ये सारा हो तो सिंपल सेंटेंस का रूल होता है। अगर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हम हैज का यूज कर देते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वहां पर हम हैव का यूज कर देते हैं। आया समझ में? जल्दी जल्दी लाइव में लिखते चले जाओ, आगे आ गया। ओके, नाउ निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने पहले ही कहा था कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में हमेशा नॉट लगता है निगेटिव सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगता है। तो निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट लगता है निगेटिव सेंटेंस में। तो रूल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम एज हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल भी बता देते हैं। ही हैज नॉट पास हिज एग्जामिनेशन। उसने अपना एग्जामिनेशन पास यानी
रिजल्ट उसका अच्छा नहीं, या फिर हम उसने अपना एग्जामिनेशन पास नहीं, वह अपना एग्जामिनेशन पास नहीं कर चुका है। दूसरा एग्जाम्पल अगर प्लूरल में देखें, दे हैव नॉट नोन देयर क्वालिटीज, वे अपने गुण को नहीं जान चुके हैं, यानी अभी तक उनको गुण को नहीं पता, ऐसे ही कह सकते हैं। दे हैव नॉट नोन देयर क्वालिटीज, वे अपने गुण को नहीं जान चुके हैं। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो रूल होता है आपको भी पता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क जरूरी होना चाहिए। अगर क्वेश्चन मार्क ना हुआ तो सेंटेंस विल बी रॉन्ग। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, जरूरी है, क्वेश्चन मार्क जरूर से लगाया जाता है। अगर क्वेश्चन मार्क ना हुआ सेंटेंस कभी भी सही नहीं होगा। आपने कितना भी अच्छा, कितना सजा कर, कैसे भी लिखा हो, सेंटेंस अच्छा ही नहीं होगा। अच्छा मतलब कि सेंटेंस सही ही नहीं होगा। तो रूल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हैव, और सब्जेक्ट यानी और सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हैज लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, हैज ही पास हिज एग्जामिनेशन, क्या वह अपना एग्जामिनेशन पास कर चुका है, यानी अच्छे पास यानी कि निकल चुका है, पास कर चुका है, तो क्या वह अपना एग्जामिनेशन पास कर चुका है, क्वेश्चन मार्क। अब उसी को पता होगा। हैव दे नोन देयर क्वालिटीज, क्या वे अपने गुण को जानते हैं, जान चुके हैं, क्या वे अपने गुण को जान चुके हैं। नाउ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस मिक्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पिछले वीडियो के लेक्चर में हमने क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया था, यानी कि इसके पहले जो रूल होता है उसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना। तो इसी तरह यहाँ पर भी सेम एज क्वेश्चन वर्ड के यानी हेल्पिंग वर्ब पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैज के पहले व्हाई हैज ही पास हिज एग्जामिनेशन, वह अपना एग्जामिनेशन क्यों पास कर चुका है। भाई अगर लगा देंगे तो क्वेश्चन वर्ड लगाना इजी है। पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्म लिखिए, उसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। इज इट क्लियर? जल्दी से रिप्लाई कर दो। यस, क्लियर। नाउ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में रूल होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में जो नॉट होता है उससे, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क जरूरी है। नाउ एग्जांपल, हैज ही नॉट पास हिज एग्जामिनेशन, क्या वह अपना एग्जामिनेशन पास नहीं कर चुका है। हैव दे नॉट नोन देयर क्वालिटीज, क्या वे अपने गुण को नहीं जान चुके हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो सेम एज रूल के पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, बस। इज इट क्लियर? नाउ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आइडेंटिटी होती है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, बट हैव अ डाउट, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, इस तरह के शब्द आते हैं उसमें भी, इसमें भी। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हिंदी अगर सेंटेंस देखें तो वहां पर समय दिया होगा। अब हिंदी में सेंटेंस में कैसे पहचाने, हिंदी में जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वह जा रहा है, यहाँ पर भी रहा है आएगा, तो ऐसे हम नहीं लिख सकते वह जा रहा है, वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। हम लिख सकते हैं वह कल से जा रहा है, तो कल यानी समय आया, तो वो हम हिंदी में डिसाइड कर सकते हैं, हिंदी में जान सकते हैं कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, यानी हैज के पहले हैव बीन जुड़ जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एनजी, और टाइम होता है डेफिनिट और इनडेफिनिट, यानी डेफिनिट टाइम जैसे आज सुबह से, 1958 से, और जैसे कि 1959 से, मंडे से, ये सब निश्चित समय। इनडेफिनिट 2 घंटे से, वी डोंट नो कि कल का 2 घंटा है, आज का 2 घंटा है, और उसके बाद शाम से, नहीं सॉरी 3 घंटे से, 4 घंटे से, पिछले महीने से। अब आज का पिछला महीना है कि बहुत दिन पहले का पिछला महीना है तो हम नहीं जानते, तो डेफिनिट और इनडेफिनिट में डेफिनिट के सिंस लगेगा, इनडेफिनिट में फॉल लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाउ गाइस आप देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आपने देखा कि इंट्रोगेटिव यानी कि डेफिनिट और इनडेफिनिट टाइम होता है, जिसके लिए सिंस और फॉर यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन होती है। हैज बीन सिंगुलर के लिए, हैव बीन प्लूरल के लिए। तो ये सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सिंपल सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। यानी टाइम हम ऑब्जेक्ट के पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाद वाला शायद सही यानी अच्छा होता है लगाने में, यानी कि एक प्रकार से लास्ट में जो लगता है तो समझ में आता है, तो इसलिए लास्ट में ज्यादातर लगाया जाता है। आप इसके पहले भी लगा सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। एग्जाम्पल, he has been running in the ground for 2 hours. वह मैदान में 2 घंटे से दौड़ रहा है। दूसरा, they have been playing with each other since 1998. वो 1998 से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर सेंटेंस अजीब है, लेकिन सिंस के यूज करने के लिए 1998 हम मॉर्निंग का भी यूज कर सकते थे। जैसे they have been playing with each other since morning. वे सुबह से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। नाउ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। यहाँ पर हैज बीन होगा तो हैज बीन के बीच में नॉट लगेगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है तो हैज बीन के बीच में नॉट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। सब्जेक्ट हैज हैव, हैज यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बीन यानी हैज बीन, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। यानी हम हैज और बीन के बीच में, हाँ हम हैज बीन और या फिर हैव बीन के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, ही हैज नॉट बीन रनिंग इन द ग्राउंड फॉर 2 hours. वह 2 घंटे से मैदान में नहीं दौड़ रहा है। यहाँ पर नॉट है तो वह मैदान में 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा है। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग विद ईच अदर सिंस 1998. वे 1998 से एक दूसरे के साथ नहीं खेल रहे हैं। अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका रूल होता है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। क्वेश्चन मार्क जरूरी है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो हाँ बता रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही तो हैज के सब्जेक्ट प्लस बीन, यानी कि इसमें जो हैज बीन है फर्स्ट वर्ड लग जाएगा सब्जेक्ट के पहले और दूसरा वर्ड सब्जेक्ट के बाद में, उसके बाद सारी प्रोसेस होंगी। तो हैज यानी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। क्वेश्चन मार्क, हैज ही बीन रनिंग इन द ग्राउंड फॉर 2 hours. क्या वहां 2 घंटे से मैदान में दौड़ रहा है। दूसरा, हैव दे बीन प्लेइंग विद ईच अदर सिंस 1998. यहाँ पर सिंस यानी सिंस है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हमें क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस दिखे यानी हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना हो इसमें, तो हम हैज के पहले लगाएंगे। तो व्हाई हैज ही बीन रनिंग इन द ग्राउंड फॉर 2 hours. वह 2 घंटे से मैदान में क्यों दौड़ रहा है। व्हाई हैव दे बीन प्लेइंग विद ईच अदर सिंस 1998. वे एक दूसरे के साथ 1998 से क्यों खेल रहे हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हैज हैव सब्जेक्ट, नॉट कभी भी बगल में ले ले, यानी हैज और बीन का बीच में ही नॉट लगेगा, साथ में सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। यहाँ पर दिख रहा है हैज और बीन, नॉट है सब्जेक्ट भी है, यानी नॉट हमेशा 2 वर्ड के बीच में ही लगेगा। सब्जेक्ट ना हुआ तब पर भी नॉट बीच में लगेगा, सब्जेक्ट हुआ तब पर भी नॉट इन दोनों के बीच में ही लगेगा। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। क्वेश्चन मार्क जरूरी है। तो हैज ही नॉट बीन रनिंग इन द ग्राउंड फॉर 2 hours. तो क्या वह 2 घंटे से मैदान में नहीं दौड़ रहा है। हैव दे बीन प्लेइंग विद ईच अदर सिंस 1998. क्या वे एक दूसरे के साथ 1998 से नहीं खेल रहे हैं। अगर हमें क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड इसके पहले लगा दीजिए और बाकी सारा है ये। आई होप इज इट क्लियर, आप सभी को क्लियर है। क्लियर, यह सही है। यानी प्रेजेंट
टेंस कंप्लीट हुआ। दोनों की अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो दोनों प्लेलिस्ट से आप वीडियो ढूंढ सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो दी रहेगी। या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चारों टेंस एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। एक वीडियो 1-2 घंटे की जितनी हो आप देख लीजिएगा, और अलग अलग पार्ट में भी आपको मिल जाएंगी। आई होप ये वीडियो यानी ये आपको समझ में आएगा ये लेक्चर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवांश त्रिपाठी, वेलकम टू दिस लाइव सेशन सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर पे। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं टेंस के बारे में ही। आपकी ये दूसरा टेंस है यानी दूसरा पार्ट है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। अवेंजर्स कार, हेलो। वीरेंद्र तिवारी, हेलो। तो कुछ लोग आ चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जिसे हम अपने पास्ट में जानते हैं, जो हमारा यानी हमारा समय बीत चुका है उसे हम पास्ट के तौर पर जानते हैं। तो द टाइम विच हैज़ हैपेंड, जो हो चुका है वही है पास्ट टेंस। तो हैव 4 टाइप्स होते हैं इसके। कौन कौन से? इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी जब हम पास्ट स्टार्टिंग में लगा देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। भाई कैरी मिनाटी भाई आ गए, कब से पढ़ने लगे भाई? नहीं सॉरी, कैरी मिनाटी फैन पेज। तो आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आइडेंटिटी जानते हैं इसकी। स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। आइडेंटिटी यानी जो बीत चुका है, जैसे कि वह गया, वह गई, वह जाता था, वह जाती थी, वह जाते थे। तो लास्ट में या है, ई है, यानी इसके साथ में है आ गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट, ई के साथ में है आ गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर या और ये यानी यही दो रहा तब वो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में। इज इट? नाउ या, ई, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट में इन हिंदी। बट इन इंग्लिश वी विल आइडेंटिफाई बाय कि हेल्पिंग वर्ब डिड हो। अगर डिड ना हुई, सिंपल सेंटेंस मान लिया, सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं लगती आइडेंटिटी यानी इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अगर इंग्लिश में हमें पहचानना हो डिड ना हो, सिंपल सेंटेंस हो, डिड ना हो, वर्ब के सेकंड फॉर्म हो, तब हम पहचान सकते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, किसमें लगता है? सिंपल सेंटेंस को छोड़कर सभी में लगता है। वर्ब फॉर्म होता है सेकंड और फर्स्ट, यानी सेकंड फॉर्म लगती है सिंपल सेंटेंस में, फर्स्ट फॉर्म लगता है बाकी के सेंटेंस में। वर्ब हेल्पिंग वर्ब डिड आप जान गए कि किसमें लगता है? सिर्फ सिंपल को छोड़कर सारे सेंटेंस में। स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। सिंपल सेंटेंस रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। इसी तरह हम इंग्लिश में पहचान सकते हैं सिंपल सेंटेंस में कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, तब हम जान जाएंगे कि वो इंग्लिश में सेंटेंस है पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। हेलो, पास्ट टेंस की यानी पास्ट टेंस की एक क्लास है पास्ट, इसमें पास्ट टेंस पढ़ाएंगे। सिर्फ दो टेंस लेकर हम कवर कर रहे हैं। दो टेंस यानी दो टेंस फर्स्ट क्लास में, उसके अगली क्लास में दो टेंस, या थर्ड है तो थर्ड क्लास में भी दो टेंस हम ही डिस्कस करेंगे। तो आइडेंटिटी हेल्पिंग वर्ब वर्ब फॉर्म हो गई। नाउ सिंपल सेंटेंस में रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज कोई भी नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब का यूज ही नहीं होता। लेट मी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ही वेंट टू मार्केट, यानी वह बाजार गया। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। तो अगर यहाँ पर होता ही यूज्ड वेंट टू मार्केट, यानी वह रोज बाजार जाता था। अगर यूज्ड शब्द लग जाए, यूज्ड वर्ड लग जाए तो यानी प्रतिदिन, हर रोज यूज्ड अगर लग जाए तो ऐसा हम पहचानने के लिए ही यूज्ड वेंट टू मार्केट, ही यूज्ड टू वेंट टू मार्केट, या फिर ही हैज टू अगर गो टू मार्केट लग जाए तब पर भी। नाउ एग्जाम्पल ही वेंट टू मार्केट। निगेटिव सेंटेंस रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता था। यहाँ ता, था, ती, थी इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं लास्ट में, तो हम पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में ता, था, ती, थी, आ, ई, या एक प्रकार से
इसी तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट पहचान सकते हैं। नाउ पास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल एज यू ऑल नो कि हेल्पिंग वर्ब पहले से लग जाता है, तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क जरूर से लगाइएगा। एग्जांपल, डिड ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाता था। एग्जाम्पल ये हुआ, वी विल यूज नॉट बिटवीन सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी हम सब्जेक्ट और वर्ब का के बीच में नॉट लगाएंगे कब, जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हम कैसे लिखेंगे, डिड, यहाँ पर डिड ही नॉट गो टू मार्केट, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से बता दें, पास्ट इंडेफिनिट आइडेंटिटी या ई, ता, था, ती, थी, तू, थे, ते, थे, ये इस तरह के शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, वर्ब फॉर्म सेकंड और फर्स्ट फॉर्म दोनों लगती है। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता ही नहीं है। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप भी लगेगा। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता था। निगेटिव इंट्रोगेटिव में रूल डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डिड ही गो टू मार्केट, वी विल यूज नॉट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब के फर्स्ट, यानी वर्ब के और सब्जेक्ट के बीच में नॉट का यूज करेंगे कब, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा तब। क्या हम टू मार्केट के बीच में दा का यूज नहीं कर सकते, हम यूज कर सकते हैं। जैसे डिड ही गो टू द मार्केट, हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क, लेकिन लगाइएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। नाउ सेकंड टेंस की तरफ बढ़ते हैं। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आइडेंटिटी रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा है, रही है, रहे हैं, क्योंकि वहां पर प्रेजेंट टाइम हो रहा था। टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस वो है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो बीत चुका है, तो बीत चुके में था, थी, थे, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आते हैं। नाउ हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगता है, वॉज हमेशा लगता है सिंगुलर के साथ, वर हमेशा लगता है प्लूरल के साथ में। वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ लगता है। वर्ब फॉर्म पहली फॉर्म होती है, आईएनजी इसमें भी लगता है, यानी कॉन्टिन्यूअस के जितने भी टेंस होंगे सब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म जरूर लगेगी। नाउ अब सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में हम कहीं पहचानेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें हिंदी में पहचाना था, तो इंग्लिश में पहचानने के लिए हम इसका रूल याद कर सकते हैं, तो हम इंग्लिश में पहचान सकते हैं कैसे। वॉज वर दिया हो सेंटेंस में, या वॉज वर अगर दिया होगा और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होगी, वी कैन आइडेंटिफाई दैट विच टाइप ऑफ टेंस इज दिस, यानी कि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तब होगा जब वॉज वर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी दी रही होगी तब। सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर हम द यूज कर सकते हैं, ही वॉज गोइंग टू मार्केट या फिर टू द मार्केट, वह बाजार जा रहा था। नाउ निगेटिव सेंटेंस का रूल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे कैरी मिनाती भाई नहीं दिख रहा है आज, मतलब अब नहीं दिख रहा है, अभी हेलो बोल कर चले गए, पढ़ने का मन नहीं होगा। तो निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, ही वाज नॉट गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रहा था। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पहले ही जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, यहाँ पर लिखा है फॉर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस वी विल यूज नॉट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, वाज ही गोइंग टू द मार्केट, क्या वह बाजार जा रहा था। अगर इंग्लिश, अब इसका अगर हम प्लूरल बनाना चाहें, प्लूरल सेंटेंस, तो लेट मी प्लूरल बता देते हैं। तो दे वर गोइंग टू द मार्केट, वे बाजार जा रहे थे, या फिर अब यू का ले लें, यू वर नॉट गोइंग टू द मार्केट, तुम बाजार नहीं जा रहे थे। यहाँ पर फिर से यू या दे कुछ ले लें, तो यू वर गोइंग टू द मार्केट, यहाँ पर तुम बाजार नहीं जा रहे थे। अगर हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें, इसमें अगर बनाना चाहेंगे तो क्वेश्चन वर्ड का यूज पहले ही कर देंगे, जैसे पहले बताया था पिछले क्लास में, उसके पहले क्लास में, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लास में। तो रूल इसमें भी वही होगा कि हम क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देंगे, इसमें भी
में भी और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन वर्ड लगा के भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा हुआ पास्ट टेंस के 2 पार्ट, और पास्ट टेंस के 2 पार्ट भी अगली वीडियो में। जल्द से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hello everyone, welcome to this live session again. Myself Shivanshika Tripathi from Subjects Academy Learner. In this video we are going to discuss about the remaining part of past tense, which is past perfect and past perfect continuous tense. First of all, we had to recall the tense which we had studied of past tense, यानी past tense का जो हमने पढ़ चुका है, जो पार्ट पढ़ चुका है उसे हम रिकॉल कराते हैं फिर से। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने कैसे बताया था कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, या ई दा था ती थी ते थे इस तरह के वर्ड्स आए इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ हिंदी, देन वी कैन आइडेंटिफाई दैट द सेंटेंस इज past indefinite tense, and in English we can identify the sentence is past indefinite tense or not, that in the sentence the second form of verb is given and no helping verb is given, then we can identify that this sentence is past indefinite tense in English. Now रिकॉल कराते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि रहा था रही थी रहते, द वर्ड विच कम इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस इन हिंदी, देन वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बट इन इंग्लिश वी आइडेंटिफाई दैट द हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब गिवन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा दी रहती है, तब हम वी कैन आइडेंटिफाई दिस इज अ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो लेट मी ओपन द चैट सेक्शन। स्क्रीन थोड़ा खोल दो, जूम कर दो थोड़ा। ओके, नाउ एवेंजर्स काल, हेलो वीरेंद्र तिवारी, जो लोग पहले से थे वो आ चुके हैं फिर से, कैरी मिनाटी हेलो, और हैं अमित भड़ाना आज आ गए, हेलो एवरीवन। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट यानी जो समय बीत चुका है, और हमने प्रेजेंट परफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल कराते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट बताया था कि द टाइम विच हैज एंडेड, बट उसकी जो यानी उसका जो लक्ष्य है यानी उसका जो यानी प्रधानता है वो दी जा रही है हमारे प्रेजेंट में भी, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, यानी वो चुका है, हो चुका है वो बस, बट हम दे रहे हैं उसकी प्रधानता प्रेजेंट में दे रहे हैं। लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं होता है। पास्ट में चुकी थी, चुके थे इस तरह के आइडेंटिफाई होते हैं जो पहले से ही हो चुका है। क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ा जूम करना, दिख नहीं रहा, बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई? शुरू कर रहे हैं, रुक तो जाओ, थोड़ा थम जाओ। तो पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिटी चुका था, चुकी थे, चुके थे जैसे शब्द आते हैं लास्ट में, या फिर या था, ई थी, ये थे जैसे शब्द आते हैं, तब हम वी कैन आइडेंटिफाई दैट पास्ट परफेक्ट आइडेंटिटी है। अब यहां पर या था, ई थी, प्रेजेंट परफेक्ट में या है, ई है, लेकिन और पास्ट इंडेफिनिट में या, ई, इसमें या था, ई थी, बहुत डिफरेंस है। देखो प्रेजेंट में यहां पर था, इसके प्लेस पर था, है, और वहां पर पास्ट इंडेफिनिट में ये था ही नहीं, यानी था, है, ये सब है ही नहीं था, सिर्फ या था, ये था और ये था। लेकिन इसमें क्या है? या था, ई थी, यानी जो हो चुका है इसकी प्रधानता। द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेंस इज नॉट इन आवर प्रेजेंट, तो वी कैन इसलिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या था, ई थी से कि ये आइडेंटिटी है पास्ट परफेक्ट की। ना हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हर एक सेंटेंस में। कोई भी ऐसा नहीं होता कि इसमें वर्ब की फॉर्म लगेगी, पहले लगेगी, दूसरे सिर्फ थर्ड फॉर्म लगती है, हर एक परफेक्ट टेंस में लगती है, तीनों टेंस के। Now, first of all, I again telling that past perfect and past perfect continuous tense is a remaining part which has not discussed in the previous video. Then I am discussing about that in this video. तो past perfect tense का simple sentence का rule क्या होता है? Subject plus had plus verb with third form plus object. क्यों इतना हंसी आ रही? बहुत सी इमोजीज भेज रहे हो, चलो छोड़ो। सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, दे हैड लेफ्ट द होम, दे हैड लेफ्ट द होम। यहां पर अगर आप कहेंगे वो अपना घर छोड़ चुके थे, द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। यहां पर होगा वे घर छोड़ चुके थे। अपना यहां पर तब होता जब दे हैड लेफ्ट दियर होम, हमेशा ध्यान रखिएगा। और हम
पिछले लाइव सेशन में एवेंजर्स कार नहीं कहा था कि जब टेंस खत्म हो जाए, व्हेन टेंस मतलब आप टेंस पढ़ा चुके हैं तब, यानी सेंटेंस की वीडियोस बने, हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। उस दिन रिप्लाई नहीं दे पाया था, लेकिन आज कर रहा हूँ। आई विल मेक द वीडियो आफ्टर द एंड ऑफ द टेंस। मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो आई विल मेक। तो नाउ सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मार्केट और डोर और सारे बहुत से ऑब्जेक्ट हैं। कैमरा हम जिससे शूट कर रहे हैं वो, और आप देख रहे हैं जिसमें देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। मैं जहां पर कर रहा हूं, जो कमरे में कर रहा हूं वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट बहुत से हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। हेड में अब यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है कि हेड किसके साथ लगाना है, हेड इट के साथ लगाना है, किसी के साथ ही स्पेशली लगाना है, और या फिर लड़कों के साथ लगाना है, लड़कियों के साथ लगाना है। नथिंग यहाँ पर कुछ नहीं है, एक ही सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो एक के साथ लगाना। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अगर हम इस एग्जांपल को छोड़ दें, इसमें देखें तो क्या है, ही हैड परसुएडेड हिज फ्रेंड। वह अपने दोस्त को मना चुका था। परसुएड मतलब मनाना होता है, इज इट? हाँ, तो परसुएड मतलब मनाना। तो सब्जेक्ट ही हैड परसुएडेड हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त को मना चुका था। अब एग्जांपल पर आते हैं। दे हैड लेफ्ट द होम, वे घर को छोड़ चुके थे। दियर जब यहाँ अपना तभी होगा जब यहाँ पर दियर होता। जब दियर होता तब हम कहते हैं वे अपना घर छोड़ चुके थे। यहाँ पर है दे हैड लेफ्ट द होम, तो वे घर छोड़ चुके थे। नाउ नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस आपके थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि जब निगेटिव सेंटेंस आता है तब किसके बीच में नॉट लगता है, सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़ करके। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट दैट। मैं निगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को छोड़ करके। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगता है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगता है हमेशा, एक्सेप्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, किसी भी का टेंस का हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और बाकी का जो टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। नाउ नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, दे हैड नॉट लेफ्ट द होम, वे अपना घर नहीं छोड़ चुके थे। इंट्रोगेटिव का रूल, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस आपके थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। बहुत पहले ही बताया कि क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाइए। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस आपके थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, हैड दे लेफ्ट द होम, क्या वे घर छोड़ चुके थे। अपना मैं बार बार से कह रहा हूं तो दियर लगा देते हैं। वे अपना घर छोड़ चुके थे। अब यहां पर अगर हम दियर ना लगाते फिर से दा पे आ जाए तो हैड दे लेफ्ट द होम, क्या वे घर छोड़ चुके थे। अगर दियर है तो क्या वे अपना घर छोड़ चुके थे। नाउ आई होप दिस टेंस विल बी क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से रिवाइज, आइडेंटिटी चुका था चुके थे, या था ई थी ये थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं द सेंटेंस इज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। या था ई थी आदि के सब हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब फॉर्म वर्ब के थर्ड फॉर्म, सिंपल सेंटेंस रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, दे हैड लेफ्ट दियर होम, वे अपना घर छोड़ चुके थे। अगर दियर है तो। नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, दे हैड नॉट लेफ्ट द होम, वे घर नहीं छोड़ चुके थे। यहां पर दा है। अब इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए यहां पर हम सिंपल का बना देते हैं। सिंपल में हैड ही लेफ्ट हैड ही प्लेड इन द ग्राउंड, क्या वह मैदान में खेल चुका था अगर सिंपल में है तो। नाउ लेट डिस्कस अबाउट द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हो क्लियर पास्ट परफेक्ट टेंस, इज इट? एवेंजर्स कार यश, वीरेन तिवारी यस, कैरी मिनाती यस, अरविंद बढ़ाना यस, सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर भी यस। कर रहे हो क्या मैसेज? चलो ठीक। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी, रात रही थी रहते इस तरह के शब्द आते हैं और समय साथ में दिया हो तब वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। आदि प्लस समय, यानी रहा था रही थी रहते
आदि यानी कि इससे और भी वर्ड्स आते हैं इस तरह के। तो रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द और समय भी साथ में हो तब वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है हमेशा। आप जानते हैं कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो यानी परफेक्ट की तो वहां पर बीन ऐड हो जाता है तो वो हैड बीन होगा। अगर हैज है तो हैज बीन हो जाएगा, विल हैव है तो विल हैव बीन हो जाएगा, विल हैव तो विल हैव बीन हो जाएगा, शैल हैव तो शैल हैव बीन हो जाएगा। तो इस तरह से बीन हमेशा हर एक फॉर्म में वर्ब में ऐड हो जाती है पास्ट परफेक्ट के बाद। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन। तो हम हैव बीन कब होगा? जब प्रेजेंट परफेक्ट का हैव होता है तो इसमें बीन जुड़ ऐड हो जाएगा तब हैव बीन होगा। तो वर्ब फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। अब प्रेजेंट यानी कि हम कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे समझेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम यानी सेम होता है आइडेंटिटी, रहा था, रही थी, रहे थे। बस अगर हिंदी में समझना है तो हेल्पिंग वर्ब में तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें हैड बीन रहेगा, पास्ट में तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में ये सेम रहता है, रहा था, रही थी, रहते हैं, आखिरी में आइडेंटिटी सही रहती है। और साथ में अगर समय दिया हो देन वी कैन आइडेंटिफाई दैट द सेंटेंस ऑफ द टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। अगर रहा था, रही थी, रहे थे और समय साथ में दिया होगा तब हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। इंग्लिश में पहचानना है तो हैड बीन दी होगी वॉज वर्ब की जगह पर, तब वहां पर होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इंग्लिश में भी समय दी रहती है। वर्ब फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है आईएनजी होती है। नाउ सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, दे हैड बीन लीविंग द होम। टाइम लिखना है तो दे हैड बीन लिविंग द होम फॉर 2 hours। दे हैड लिविंग द होम फॉर 2 hours। वे घर को 2 घंटे से छोड़ रहे थे। यहां पर सिंस मॉर्निंग लिख देते हैं, सिंस मॉर्निंग। समय पहले ही बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, फॉर और सिंस। सिंस होता है निश्चित, फॉर होता है अनिश्चित। अनिश्चित 2 घंटा नहीं पता कि आज का 2 घंटा है, पहले का 2 घंटा है। तो और मॉर्निंग होता है आज यानी एग्जैक्ट मॉर्निंग का समय होता है, तो हम बता सकते हैं कि ये सिंस मॉर्निंग ऐसे हुआ। अब फॉर का फिर से यूज कर लेते हैं, फॉर 3 hours, फॉर 3 hours। तो सिंपल सेंटेंस का रूल, एग्जांपल, दे हैड बीन लिविंग द होम फॉर 2 hours। वे घर 2 घंटे से छोड़ रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमने कहा था कि जो यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़ करके हर एक टेंस में हर एक टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगता है। और ये भी कहा था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लगता। अभी क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसमें 2 पार्ट के होते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी 2 वर्ड के होते हैं, तो दोनों वर्ड के बीच में लगता है। तो इसीलिए इसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट नहीं लगता। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हैड और बीन के बीच में नॉट लगता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में लगती है। तो दे हैड नॉट बीन लिविंग द होम सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से घर छोड़ रहे हैं। ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा और इसमें 2 वर्ड है तो हैड सब्जेक्ट फिर बीन आएगा। हम स्टार्टिंग से हैड बीन प्लस सब्जेक्ट नहीं लगा सकते। हैड बीन के बीच में कुछ ना कुछ जरूर रहेगा, चाहे वो नॉट हो या फिर इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट हो। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, हैड दे बीन लिविंग द होम फॉर 3 hours। क्या वे घर 3 घंटे से छोड़ रहे थे? तो इस तरह से बता सकते फ्यूचर टेंस। इन नेक्स्ट वीडियो आपको अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस के बारे में। तो एक और होता है यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, WHO इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। अब अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो हैड प्लस सब्जेक्ट और बीन के पहले नॉट लगेगा, यानी हैड और बीन के सब्जेक्ट और नॉट दोनों लग जाएंगे बीच में, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सेम हो जाएगा। और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड के पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जैसे कि Why had they been leaving the home for 3 hours? कि वे अपना घर वे घर 3 घंटे से क्यों छोड़ रहे थे? अगर क्वेश्चन वर्ड लगेगा तब।
और अगर हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो व्हाई हैड दे नॉट लीविंग द होम फॉर 3 आवर्स, वे घर 3 घंटे से क्यों नहीं छोड़ रहे थे। अगर हम बनाएंगे WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। आई होप दिस वीडियो विल क्लियर। मिलते अगली वीडियो में। Hello my dear friends, myself Shivansh Tripathi. Welcome to Subjects Academy Learner. In this video we are going to discuss about the last tense which is future tense, and in this video we are going to cover the all parts of future tense. यानी इस वीडियो में हम सारे tense को कवर करने वाले हैं future tense के. So this is not a live session, sorry for that, but ये इस वीडियो में हम इसे कवर जरूर से करेंगे. वीडियो विल अपलोड, आप देखिएगा. आओ चलिए शुरू करते हैं वीडियो को. फ्यूचर टेंस जिसे हम अपकमिंग टाइम कहते हैं. जैसे अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, क्या पता अगले कुछ 1-2 मिनट बाद मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो दैट्स कॉल्ड अपकमिंग टाइम. और इसके 4 पार्ट्स इसके भी होते हैं. इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट एंड परफेक्ट इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है. ये तीनों में होता है. नाउ स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट से. इंडेफिनिट एज यू ऑल नो, इसे हम सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं. यस गाइस, यहाँ पर अब आया फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी हम जब तक भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पढ़े, आई डिडंट टोल्ड यू दैट कि इसमें, आई डिडंट टेल यू दैट कि इसमें कौन सा हम इसे और सिंपल से क्या कह सकते हैं. तो अब बता रहा हूँ, इसे आप सिंपल फ्यूचर, अगर पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो सिंपल प्रेजेंट. इज इट? आइडेंटिटी होती है गागी गे जैसे शब्द आते हैं लास्ट के सेंटेंस में, लास्ट वर्ड आता है सेंटेंस में, उसकी आइडेंटिटी होती है फ्यूचर इंडेफिनिट की. जैसे वह जाएगा, वह खाएगा, वह पिएगा, वह दौड़ेगा, वो खाएगा, वो टीवी देखेगा, इस तरह के. तो हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल. वर्ब फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पर एक मजेदार की बात यह है कि विल, शैल, ये चारों पार्ट में रहेगा. इसके साथ में कुछ वर्ड्स जरूर से जुड़ेंगे, लेकिन विल और शैल रहेगा. हाँ, तो वर्ब फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चारों सेंटेंस में लगती है. चलिए स्टार्ट करें सिंपल सेंटेंस से. सिंपल सेंटेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब इधर फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस में आते हैं. वी शैल वर्क हार्ड, हम मेहनत करेंगे. दे विल नॉट वर्क हार्ड, वे मेहनत नहीं करेंगे. ये नेगेटिव का है, ये सिंपल का है, बट ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है. बट व्हाई आई चेंज द हेल्पिंग वर्ब इन बोथ वर्ड्स, इन बोथ सब्जेक्ट. हमने दोनों में सब्जेक्ट क्यों चेंज किया? शैल के साथ हम वी लगाए, हम तो शैल के साथ दे भी लगा सकते थे, हमने विल क्यों लगाया? हमने हेल्पिंग वर्ब क्यों चेंज किया दोनों सब्जेक्ट में? फर्स्ट ऑफ ऑल शैल सिर्फ लगता है आई और वी के साथ एज अ टेंस हम देखें तो, लेकिन अब हम जब किसी के सामने इंग्लिश में बात करते हैं तो हम वी डिडंट रिकॉग्नाइज, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, वी डोंट रिकॉग्नाइज कि हमें आई के साथ शैल लगाना है या आई के साथ विल लगाना है. हम डायरेक्टली आई विल लगाते हैं. आई विल वर्क हार्ड, मतलब जब हम स्पीकिंग करते हैं इंग्लिश में तब हम विल का यूज करते हैं, लेकिन एज अ टेंस हम देखें तब हम शैल यूज करेंगे आई और वी के साथ. तो सिंपल सेंटेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप. एग्जांपल, वी शैल वर्क हार्ड, हम मेहनत करेंगे. नेगेटिव सेंटेंस रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नॉट आपको पहले बताया कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में लगती है एक्सेप्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो एग्जांपल होता है दे विल नॉट वर्क हार्ड, वे मेहनत नहीं करेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल, विल और शैल पहले लग जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. एग्जांपल, विल ही हियर, क्या वह सुनेगा. विल ही हियर, क्या वह सुनेगा. यहाँ ये HEAR हियर और क्वेश्चन मार्क होता है, तो विल ही हियर, क्या वह सुनेगा. अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. एग्जांपल, विल, अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हुआ तो विल ही नॉट हियर, क्या वह नहीं सुनेगा. अगर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो व्हाई विल ही हियर, हम व्हाई यानी क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे रूल के पहले. और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हुआ तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. इस रूल में हम उसमें भी क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देंगे. तो दोनों के एग्जांपल, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव व्हाई विल ही हियर, वह क्यों सुनेगा, और व्हाई विल ही नॉट हियर, वो क्यों नहीं सुनेगा. नाउ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस.
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आइडेंटिटी होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सारे सेंटेंस में यानी 3 टेंस है और तीनों टेंस में रहा रहता है, रहा, रहे, रही। बस लास्ट में वर्ड होगा, है और था चेंज होता है बस। तो होगा इसमें होगा, पास्ट में था होगा और फिर प्रेजेंट में है होगा, यानी रहा है, रही है, रहे है। पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। नाउ हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी। कहा था विल और शैल सारे पार्ट में रहेंगे, बस वर्ड ऐड होंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बी ऐड हो जाता है। इसमें वर्ब फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एज यू ऑल नो। तो सिंपल का रूल, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, यानी बी, विल बी और शैल बी। यहाँ पर हम प्लस लगा सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होता है ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। जा रहा होगा हम एक प्रकार से सोचने का भी ये टेंस कह सकते हैं, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को हम कह सकते हैं वह जा रहा होगा। वी आर थिंकिंग, हम एक प्रकार से अंदाजा लगा रहे हैं। हम थिंक कर रहे हैं, किसी से बता रहे हैं या फिर खुद में सोच रहे हैं, तो ये एक प्रकार से थिंकिंग होता है। वह जा रहा होगा, तो इसे हम एक प्रकार से थिंकिंग टेंस भी कह सकते हैं। रूल और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी। आप तो ये भी जानते हैं कि अगर 2 वर्ड के हेल्पिंग वर्ब हैं तो दोनों वर्ड के बीच में नॉट लगेगा। तो यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी। ये पहला ही ऐसा टेंस है जो फ्यूचर यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को छोड़ करके फ्यूचर टेंस में यानी 2 वर्ड के हेल्पिंग वर्ब है, वरना किसी में नहीं थे। तो फ्यूचर टेंस में इंडिफिनिट को छोड़कर सब में 2 वर्ड के हेल्पिंग वर्ब है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल ही विल नॉट बी गोइंग, वह नहीं जा रहा होगा। इंट्रोगेटिव का रूल विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल विल ही गोइंग, क्या वह जा रहा होगा। अगर हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसके पहले हम क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल विल, वाई विल ही गोइंग, वह क्यों जा रहा होगा। अगर हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखेंगे तो विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर हम इस तरह के सेंटेंस में देखेंगे तो विल शैल सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बी, यानी 2 हेल्पिंग वर्ब हैं 2 वर्ड की, तब हम सब्जेक्ट और नॉट पहले ही उसके बीच में रहेगा, तब जाके लास्ट वर्ड लगेगा। तो विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। विल अगर हम नॉट का यूज करेंगे तो विल ही नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल जैसे कि वाई विल ही नॉट गोइंग, वह क्यों नहीं जा रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट की आइडेंटिटी होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और या होगा, ई होगी। ई यानी हम आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें या ई आता है, या ई है, यानी या है ई है। और पास्ट इंडेफिनिट में या ई आता है, और फ्यूचर यानी पास्ट परफेक्ट में या था ई थी आता है। और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में या होगा, ई होगी, वह गया होगा, या होगा, गई होगी, या ई होगी। तो इस तरह से हम फ्यूचर टेंस में या होगा, ई होगी, पास्ट परफेक्ट में या था, ई थी, पास्ट इंडेफिनिट में या ई, प्रेजेंट परफेक्ट में यानी या है, ई है। तो यहाँ पर होगा या होगा, ई होगी। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी। जैसे वर्ड्स अगर लास्ट में आते हैं तो वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस सेंटेंस इज ऑफ फ्यूचर टेंस। जब हिंदी में होगा तब। इंग्लिश में हम तब पहचानेंगे जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, विल हैव बीन, विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो, तब हम जान सकते हैं वो फ्यूचर टेंस है, इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इन इंग्लिश। आइडेंटिटी बता चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव या फिर शैल हैव, विल हैव या फिर शैल हैव, विल हैव या फिर शैल हैव होती है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब फॉर्म थर्ड फॉर्म लगती है हर एक टेंस के परफेक्ट टेंस में, और
थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है। सिंपल सेंटेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस हैव, यानी सब्जेक्ट प्लस विल और सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, दे विल हैव प्लेड, वे खेल चुके होंगे। ये भी यानी फ्यूचर परफेक्ट जो फ्यूचर टेंस है वो सीधा का सीधा आइडेंटिफाई यानी सीधा सीधा थिंकिंग पर है या फिर फ्यूचर पर है। फ्यूचर पर तो है ही है, इसे हम थिंकिंग टेंस भी कह सकते हैं। वो कैसे? वो खेल चुका होगा, वह खेल चुका होगा, चुका होगा। वी आर थिंकिंग कि हम सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि वो खेल चुका होगा। अब यहाँ पर हमें एग्जैक्ट नहीं पता तो हम इसे थिंकिंग टेंस भी कह सकते हैं, टोटली फ्यूचर टेंस को। यहाँ पर दे विल हैव प्लेड, वे खेल चुके होंगे। निगेटिव सेंटेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस नॉट प्लस हैव। इसमें दो हमने पहले कहा था कि सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगता है, लेकिन यहाँ पर दो वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब और दोनों अगर दो वर्ड है तो उसके बीच में नॉट लगेगा, प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, आई शैल नॉट हैव प्लेड। अभी कहा था वी और आई के साथ इन अ टेंस हम शैल का यूज करते हैं, बट इन स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश वी डोंट यूज दैट। हम ये नहीं ध्यान देते कि हमें शैल लगाना है या विल लगाना है। हम बोलते समय विल का ज्यादा यूज करते हैं सिर्फ बोलते समय, बट इन टेंस में हम शैल का यूज करते हैं। तो आई शैल नॉट हैव प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल, will और shall प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, will he have played, क्या वह खेल चुका होगा। अगर हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड प्लस will और shall प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, why will he have played, वह क्यों खेल चुका होगा। अगर हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें तो will और shall प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर दो वर्ड का है तो वहां पर सब्जेक्ट और नॉट साथ में लग जाएगा, तो प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, विल ही हैव प्लेड, विल ही हैव नॉट प्लेड, हमने नॉट का यूज किया तो वह क्यों नहीं खेल चुका होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड नॉट का यूज करें, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। Why will he not have played, वह क्यों नहीं खेल चुका होगा। लास्ट टेंस यानी लास्ट टेंस का लास्ट पार्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइडेंटिटी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, समय साथ में दिया होता है हिंदी में। रहा होगा, रही होगी, एज ओनली, इसमें रहा होगा तो इसमें भी रहा होगा ही, तो यहाँ पर प्लस समय भी दिया होता है साथ में, तो तब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हिंदी के वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर समय नहीं दिया होगा तो हम वी कांट आइडेंटिफाई कि ये कौन सा टेंस है, हम सीधा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोल देंगे। नाउ हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, यानी विल हैव बीन, शैल हैव बीन होती है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। नाउ सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन, यहाँ पर तीन वर्ड का हेल्पिंग वर्ब है, तो विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। एग्जांपल, ही विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से जा रहा होगा। यह भी एक प्रकार से थिंकिंग टेंस है। हम पहले से ही फ्यूचर टेंस बता रहे हैं कि एक प्रकार से थिंकिंग सेंटेंस है, वो जा रहा होगा एक प्रकार से थिंकिंग भी आती है और फ्यूचर टेंस भी आता है, यानी टेंस फ्यूचर का भी समय हमें याद आता है। तो निगेटिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम साथ में होता है। एग्जांपल, he will not have been going since morning, वह सुबह से नहीं जा रहा होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं है, सिर्फ सेंटेंस का यूज है, ऑब्जेक्ट नहीं लिया। इंट्रोगेटिव का रूल, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। एग्जाम्पल होता है शैल, एग्जाम्पल हम ले लें शैल आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 5 hours, शैल आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 5 hours, क्या मैं 5 घंटे से बुक पढ़ रहा होऊंगा।
इज इट। अगर हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, यानी व्हाई विल ही हैव बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड फॉर 2 hours, यानी अगर हम इससे सेंटेंस बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आई और वी के साथ में सेल का यूज होता है और बाकी के साथ में और जितने भी सब्जेक्ट बढ़ते हैं अदर सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है विल, इज इट। हम प्रोनाउंसिएशन में यानी किसी से इंग्लिश में बात करते समय विल का यूज कर सकते हैं, बट इन अ टेंस हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, अगर टेंस में पेपर में बुक में टीचर के द्वारा दिया गया क्वेश्चन, तब हम सेल का यूज करेंगे। आई होप दिस वीडियो क्लियर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।